हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। जी हाँ, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो बेटा इस चैप्टर 6 में हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.1, जिसमें हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज। क्या फाइंड करना है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो इससे पहले भी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2, 5.3, 5.7, वो सभी क्या थे बेटा? वो y का डिफरेंशिएशन हम कर रहे थे विद रेस्पेक्ट टू x, और वो ही क्या था? वो भी अपने आप में एक रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x होता है। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज 6.1 के पार्ट 1 में, जिसमें मैं आपको पहले थोड़ा एक बेसिक समझा देता हूं कि रेट ऑफ चेंज जो होता है बेटा ये क्या होता है। रेट ऑफ चेंज जो होता है, रेट ऑफ चेंज जिसको हम dy/dx बोलते हैं बेटा, इसमें क्या है? आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है when any quantity y वेरी करती है, वेरीज विद अनदर क्वांटिटी x, another quantity x, 4y is equal to f of x। देन जो आपका बेटा dy/dx होता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? f' बोलेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव बोलेंगे, रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज y with respect to x, with respect to x। तो होता क्या है बेटा? इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि dy/dx हमें फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू एनी क्वांटिटी आपको मिली हुई होती है, और इसको बेटा इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं f' इज इक्वल टू f', जो भी आपकी क्वांटिटी होगी उतने पर आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये है बेटा आपका रेट ऑफ चेंज व्हेन एनी क्वांटिटी y वेरी विद अनदर क्वांटिटी x, 4y इज इक्वल टू fx। आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y में, और तब आप उसका फाइंड करते हो फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx, जिसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं f'। रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या करना है बेटा? उसमें आपको dy/dx फाइंड करना है। और यदि बात करें कि ये रेट ऑफ चेंज होता क्या है, तो बेटा आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी, केमिकल रिएक्शंस में आपने देखा होगा कि किस तरह से एक एसिड जो है वो अपने मतलब सॉल्यूशन या अपना कलर चेंज करता है, टाइम के रेस्पेक्ट में करता है। तो वहां हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपनी एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 6.1, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r। व्हेन आपको r दिया हुआ है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सर्कल से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं कि उसकी सरकमफेरेंस कैसे फाइंड करते हैं, उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, और एरिया और सरकमफेरेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या हमें पता होना चाहिए।
तो बात करते हैं बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई सर्कल है, उस सर्कल की ये है बेटा सरकमफेरेंस। ये क्या है? सरकमफेरेंस है, जिसका फॉर्मूला होता है, सरकमफेरेंस है बेटा जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है बेटा? 2 पाई आर होता है। ये किसी सर्किल का सेंटर O है और ये है रेडियस R। यदि बात करें बेटा इसके एरिया की, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ओके बेटा, और सरकमफेरेंस और एरिया फाइंड करने के लिए हमें उस सर्कल का या तो डायमीटर पता होना चाहिए या हमें रेडियस पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं बेटा अपने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर A को। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, इट मीन्स आपको dy बाई dx फाइंड करना है ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। यानी कि बेटा एरिया को आपको फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल किसके रेस्पेक्ट में बेटा? उसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में। ओके, और R दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर और दूसरा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे बेटा we know that area of circle, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है बेटा वो होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमें क्या करना है, इस एरिया जिसको मैं कैपिटल A से डिनोटेड कर रहा हूं, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इस एरिया का डिफरेंशिएशन मुझे R के रेस्पेक्ट में करना है। तो हम लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएशन with respect to R, with respect to R, which is equal to dA upon dr is equal to d by dr into पाई आर स्क्वायर, which is equal to हो जाएगा बेटा आपका, पाई आपका कांस्टेंट है और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 2r। कितना हो जाएगा? 2r, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये यहां हमें मिल गया बेटा dA अपॉन dr, हमें मिल गया 2 पाई आर। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा इसमें? ये तो बेटा जनरल है क्योंकि हमारे पास 2 पार्ट हैं और ये आपका जनरल है। अब बात करते हैं हम फर्स्ट पार्ट की या A पार्ट की, जिसमें हमें दिया हुआ है R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस फाइंड करना है व्हेन R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इट मींस dA अपॉन dr एट द रेट R इज इक्वल टू 3। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू 2 पाई एंड R की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, विच इज इक्वल टू 3 2 जा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ओके बेटा, ये हमने निकाल दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यानी कि जब रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ती है तो एरिया ऑफ सर्कल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है या घट जाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर B, जिसमें हमें फाइंड करना है dA अपॉन dr एट द रेट R इज इक्वल टू 4, विच इज इक्वल टू, तो ये है बेटा आपके पास 2 पाई इंटू रेडियस है आपकी 4, विच इज इक्वल टू 4 2 जा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ओके बेटा, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 में एरिया का जो है रेट ऑफ चेंज फाइंड किया है किसके रेस्पेक्ट में बेटा? रेडियस के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग
when the length of an edge is 12 सेंटीमीटर। तो देखते हैं बेटा, पहले हम क्या करते हैं बेटा, इस एक्सरसाइज के सर्कल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें करना है बेटा, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, क्या लग गया बेटा, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इंक्रीजिंग वर्ड यदि आता है बेटा, इंक्रीजिंग आ जाए या डिक्रीजिंग आ जाए, इसका मतलब उसने आपको रेट ऑफ चेंज दे दिया है, उसने आपको रेट ऑफ चेंज दे दिया है। यदि यहां से नहीं पता चलता है तो आप जो उसकी यूनिट दी हुई है, जैसे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि उसने आपको एक डेरिवेटिव दे दिया है, एक रेट ऑफ चेंज उसने आपको दे दिया है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज है बेटा, वो उसने आपको दे दिया है dr अपॉन dt। क्या दे दिया बेटा, dr अपॉन dt आपको दे दिया, विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि किसी सर्कल की जो रेडियस है वो 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है। तो dr अपॉन dt हमें मिल गया। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। और उसने हमसे बेटा पूछा क्या है, टू फाइंड, हमें जो फाइंड करना है बेटा वो फाइंड करना है dA अपॉन dr, dA अपॉन dt, dA अपॉन dt हमें पूछा है एट द रेट व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर उसने बेटा हमसे पूछा है। तो हम लिखेंगे we know that area of circle which is equal to pi r square, which is equal to pi r square होता है बेटा। अब क्योंकि हमें यहां से डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो हम इसे लिखेंगे बेटा a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एंड dA अपॉन dt। यदि किसी एक फंक्शन का किसी थर्ड फंक्शन के रेस्पेक्ट में बेटा अगर डिफरेंशिएशन करना है और वहां से हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो जो क्या होता है dy बाई dt अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt अपॉन dx होता है बेटा इसका फॉर्मूला, dt अपॉन dx। तो बेटा जब हमें d अपॉन dt निकालना है तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई r इंटू r का हो जाएगा बेटा dr अपॉन dt। और यहां से आपको dr अपॉन dt की वैल्यू मिली हुई है बेटा, ये आपका हो जाएगा 2 पाई r इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3 2 जा 6 पाई r। और आपको फाइंड क्या करना था बेटा, dA अपॉन dt आपको फाइंड करना था एट द रेट व्हेन r इज इक्वल टू कितना है बेटा, व्हेन r इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स 6 पाई एंड r की वैल्यू है बेटा 10 विच इज इक्वल टू 60 पाई, कितना हो जाएगा बेटा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके बेटा, इस तरह से हमने एरिया का रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकाल लिया है। क्योंकि जब आपकी रेडियस 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो आपका जो एरिया है जब r उसकी 10 है तो 60 पाई पर सेकंड, 60 पाई पर सेकंड एरिया में क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो रहा है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा सर्किल के किसी क्वेश्चन पर।
सर्किल का क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स। तो बेटा सर्कल का ये क्वेश्चन है, और सर्कल में हमें पता है कि सरकमफेरेंस और एरिया के फॉर्मूले से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है। तो हमें दिया हुआ है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स। जब किसी झील में बेटा क्या होता है, कोई पत्थर फेंका जाता है, मान के चलो पत्थर यहाँ पे फेंका है, यहाँ पे पत्थर फेंका गया है, तो उसमें बेटा वेव्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? उसमें से वेव्स निकलती हैं इस तरह से, और वो वेव्स आगे बढ़ती जाती हैं जब तक कि वो किनारे पर ना पहुंच जाए। तो इससे क्या है, आपके एक सर्कल का कंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें हमें दिया हुआ है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेटा इस बार ना तो हमें इंक्रीज दिया हुआ है ना डिक्रीज दिया हुआ है, बट यूनिट हमें यहाँ दे दी है सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड भी उसकी दे दी है। तो बेटा स्पीड कह दीजिए या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कह दीजिए, या आप यूनिट से पता लगा सकते हैं कि आपको क्या गिवन दिया हुआ है। लिखेंगे गिवन दैट हमें दिया हुआ है बेटा स्पीड ऑफ वेव्स। क्या दी हुई है बेटा? स्पीड ऑफ वेव्स, या कह दीजिए आप हमें दिया हुआ है बेटा dr/dt। क्या दिया हुआ है? dr/dt। हमें रेडियस दी हुई है टाइम के रेस्पेक्ट में, विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। और हमें पूछा क्या है बेटा, फाइंड क्या किया गया है हमसे निकलवा रहा है वो dA/dt। टाइम के रेस्पेक्ट में एरिया का रेट ऑफ चेंज उसने पूछा है एट द रेट व्हेन r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। व्हेन r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर कितना होगा? तो हम लिखेंगे बेटा वी नो दैट a इज इक्वल टू पाई r स्क्वेयर। अब हमें क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना है dA/dt। dA/dt इज इक्वल टू 2 पाई r हो जाएगा बेटा, पाई कांस्टेंट एंड r स्क्वायर का 2 इंटू r, और बात करें बेटा r का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में dr/dt, विच इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू dr/dt की वैल्यू हमें मिली हुई है बेटा 5। कितनी है? 5 इज इक्वल टू 5 टू ज 10 पाई r। कितना हो गया बेटा? 10 पाई r हो गया। और हमें ये फाइंड करना था dA/dt एट द रेट व्हेन r इज इक्वल टू 8। व्हेन r इज इक्वल टू 8 विच इज इक्वल टू 10 पाई इंटू, अब रेडियस है आपकी 10, विच इज इक्वल टू 10 10 जा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह था बेटा, जैसा कि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। तो इसमें हमें मिला हुआ था dr/dt, और हमें फाइंड करना था रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू t व्हेन r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया बेटा, इसमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है बेटा पाई r स्क्वायर, और उसको हमने एक फंक्शन की फॉर्म में लिखा a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, और उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें dA/dt मिल गया 10 पाई r, और 10 पाई r हमें कब किस वैल्यू पे फाइंड करना था? व्हेन r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और इस तरह से हमें फाइनल आंसर मिल गया 100 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, कोई सर्कल का क्वेश्चन और है। ये रहा बेटा एक और सर्कल का क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो देखो बेटा ये आ गया वर्ड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आप अब समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या मिला होता है। इस क्वेश्चन में बेटा या तो हमें रेडियस मिली होती है, और वो हमसे सरकमफेरेंस या एरिया का रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू रेडियस हमसे पूछ लेता है, या हमें वो
dr/dt दे के रखता है और हमसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया या सरकमफेरेंस विद रेस्पेक्ट टू टी फाइंड करने के लिए बोलता है। तो लिखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट, जिसमें हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड। इट मीन्स बेटा हमें दे दिया यहाँ पे dr/dt इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया बेटा। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। तो बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सरकमफेरेंस फाइंड करने का, कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से इससे पहले क्वेश्चंस में हम एरिया फाइंड कर रहे थे, dA/dr या d/dt फाइंड कर रहे थे, बस यहाँ आपको dC/dr या dC/dt फाइंड करना है। बहुत ही नॉर्मली सा क्वेश्चन है बेटा। और लिखेंगे बेटा वी नो दैट सरकमफेरेंस जो होती है सर्कल की, सरकमफेरेंस जो होती है बेटा सर्कल की, वो होती है 2πr। कितनी होती है बेटा? 2πr होती है, जिसको एज ए फंक्शन मैंने कैपिटल C इज इक्वल टू 2πr लेट कर लिया। अब बात करें बेटा इसके डिफरेंशिएशन की, तो ये आपका dC/dt हमें करना पड़ेगा, dC/dt हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आपको गिवन है बेटा dr/dt। तो t के रेस्पेक्ट में जब हम इसका वो करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बेटा 2π एंड r का हो जाएगा बेटा 1, और अगर जब दोबारा हम r का फंक्शन करेंगे तो वो हो जाएगा आपका dr/dt। और हमें ये जो बेटा फाइंड करना है dC/dt, तो dC/dt जो आपका निकल करके आएगा वो आ जाएगा बेटा 2π इंटू dr/dt है आपका 0.7 विच इज इक्वल टू 7 2 जा 14। इट मीन्स 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि बेटा सरकमफेरेंस की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर में होती है और एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में होती है। किसमें होती है? वो स्क्वायर में होती है और ये सेंटीमीटर में है। तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। आई होप कि आपको बेटा बहुत इजी लगा होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सर्कल का क्या कोई और क्वेश्चन है हमारे पास। सर्कल का बेटा अब हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। जी हाँ, मैं एक तरह के क्वेश्चन बेटा एक बार में कवर करना चाह रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, जिसमें हमें दिया हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। आपको जो फाइंड करना है बेटा वो रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इट मीन्स बेटा dA आपको फाइंड करना है, dA अपॉन विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, dA/dr आपको फाइंड करना है कितना होगा। तो हम जानते हैं बेटा A इज इक्वल टू होता है आपका πr² और dA/dr जो होगा, dA/dr होगा बेटा पाई इंटू 2r विच इज इक्वल टू 2πr। और हमें फाइंड करना है व्हेन r इज इक्वल टू 6। तो dA/dr की जो वैल्यू बेटा आपको फाइंड करनी है व्हेन r इज इक्वल टू 6। इट मीन्स 2π इंटू 6 विच इज इक्वल टू 6 2 जा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर बी। इस तरह से बेटा हमने एरिया और सरकमफेरेंस से रिलेटेड कौन से शेप के बेटा, सर्कल शेप के सरकमफेरेंस और एरिया से रिलेटेड यहाँ हमने बेटा 5 से लेकर 6 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट बाद में अब हम जा रहे हैं बेटा अपने जो क्वेश्चंस हैं बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 2 द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। अब बेटा हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड है। तो मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे देता हूं क्यूब और क्यूबॉइड की।
तो ये होता है बेटा आपका क्यूब या डाई जिसे बोलते हैं, जिसकी सभी साइड है, जिसकी सारी साइड कैसी होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं। ये कोई क्यूब है। अगर बात करें बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बेटा ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। बात करें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो होता है बेटा 6a स्क्वायर। कितना होता है? 6a स्क्वायर। इसी तरह से यदि बात की जाए बेटा क्यूबॉइड, किसकी बेटा? अगर बात की जाए क्यूबॉइड की, तो ये शेप होती है आपकी क्यूबॉइड की, जिसमें आपके 6 फेस होते हैं, 8 वर्टेक्सिस होते हैं और 12 होती हैं बेटा एजिज। सेम इतना ही होता है इसमें। फेस होते हैं बेटा 6, वर्टेक्स होते हैं 8 एंड एजिज होती हैं इसमें 12। क्यूब और क्यूबॉइड बेटा दोनों में फेस, वर्टेक्स एंड एजिज आपकी सेम होती है, जिसमें क्यूब का वॉल्यूम का एरिया है ए क्यूब एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6a स्क्वायर। सेम ऐसे ही यदि बात करें क्यूबॉइड के वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। और बात करें बेटा इसका सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो आइए देखते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है? गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। देखो बेटा इंक्रीजिंग वर्ड आ गया है, एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब आपको जो दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज जो आपको दिया हुआ है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू इट्स, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम में दिया हुआ है। इट मीन्स ये हो गया बेटा आपका dv अपॉन dt, dv अपॉन dt आपको दे दिया बेटा 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या है बेटा? उसने पूछा है ds अपॉन dt एट when x इज इक्वल टू या a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आपको क्वांटिटी फाइंड करनी है। साइड को बेटा x कह दीजिए या a कह दीजिए। तो वी नो दैट सॉल्यूशन जो है इसका, वी नो दैट सरफेस एरिया जो होता है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है बेटा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर होता है। अब हमें क्या करना है बेटा? पहले हमें देखना है कि आपकी x कितनी थी, आपकी x कितनी थी। तो बात करें बेटा अगर जो हमें गिवन है जो हमें बेटा वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होता है बेटा ए क्यूब। वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब या एक्स क्यूब कह दीजिए, ए क्यूब या एक्स क्यूब आप कह दीजिए। एक्स क्यूब होता है वॉल्यूम। इट मीन्स जब हमें फाइंड करना है बेटा dv अपॉन dt, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। और बेटा dv अपॉन dt आपको दिया हुआ है यहाँ पर 8, dv अपॉन dt आपको दिया हुआ है 8 विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। और बेटा यदि बात करें dx अपॉन dt की, dx अपॉन dt जो आपका होगा, dx अपॉन dt वो होगा बेटा 8 अपॉन 3x स्क्वायर, 8 अपॉन 3x स्क्वायर।
अब बात करते हैं बेटा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है 6x स्क्वायर, इट मीन्स s इज इक्वल टू बेटा 6x स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है ds अपॉन dt विच इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बेटा 6 कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में होगा बेटा dx अपॉन dt विच इज इक्वल टू 6 2 जा 12x इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू है बेटा 8 अपॉन 3x स्क्वायर, 8 अपॉन 3x स्क्वायर। तो यहां से आप देखिए 3 4 जा 12 हो गया बेटा, और इस x से एक x कट हो गया, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32 अपॉन x, 32 अपॉन x। और बात करें बेटा हमें जो ds अपॉन dt फाइंड करना था, ds अपॉन dt एट व्हेन x इज इक्वल टू 12, व्हेन x इज इक्वल टू 12, इट मीन्स ये क्वांटिटी हमें मिल जाएगी बेटा 32 अपॉन 12, 32 अपॉन 12। तो बेटा इसको थोड़ा सिंपलेस्ट करते हैं, ये 16 आ जाएगा और ये आपका 6 आ जाएगा, ये आपका बेटा 8 आ जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा। 8 अपॉन 3 क्या बेटा, सरफेस एरिया आपका होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इस तरह से बेटा हमने इस क्यूब वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो है dv अपॉन dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसके बाद उसने हमसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम व्हेन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा 6x स्क्वायर। तो जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया ds अपॉन dt इज इक्वल टू 6 इंटू 2x इंटू dx अपॉन dt, और हमने इस वॉल्यूम वाली कंडीशन से यहाँ dx अपॉन dt फाइंड कर लिया था, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट करी और हमें मिल गया बेटा ds अपॉन dt इज इक्वल टू 32 अपॉन x। इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रेस्पेक्ट टू t हमें मिल गया 32 अपॉन x, और हमने बेटा x की वैल्यू 12 पुट करके फाइनली फाइंड कर दिया रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू t व्हेन एज इज 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आई होप कि बेटा आपको समझ में आया होगा। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी जो बेटा O2N चैनल है उसमें जाइए, अपनी जो लिमिट है जो स्पीड है उसकी YouTube की, उसे बेटा स्लो करके बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बेटा सर्कल का क्वेश्चन था हमारा, ये मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो रिलेटेड है बेटा दोबारा एक क्यूब से। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेटा इस बार क्यूब का उसने वॉल्यूम नहीं दिया है, उसने हमें दिया है given that rate of change of age with respect to time which is equal to जो है बेटा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इट मीन्स ये है बेटा dx अपॉन dt, क्या है बेटा dx अपॉन dt है विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसने हमसे पूछा है बेटा dv अपॉन dt when x is equal to 10 सेंटीमीटर, when x is equal to 10 सेंटीमीटर। तो हम करेंगे बेटा we know that volume of cube क्या होता है, फॉर्मूला बेटा x क्यूब, क्या होता है x क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है, ये कोई क्यूब है
जिसकी बेटा लेंथ भी x है, ब्रेथ भी x है और हाइट भी x है, तो उसका वॉल्यूम होता है x क्यूब। अब इसको फंक्शन बनाने के लिए बेटा v इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। डिफरेंशिएशन करते हैं dv अपॉन dt, क्योंकि बेटा हमें t के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है इसका रेट ऑफ चेंज, जो हो जाएगा आपका 3x स्क्वेयर इंटू डी एक्स अपॉन dt विच इज इक्वल टू 3 और बेटा x स्क्वेयर इंटू डी एक्स अपॉन dt है आपका 3, dx अपॉन dt है 3 विच इज इक्वल टू 3 3 जा 9x स्क्वेयर। और हमें बेटा ये जो dv अपॉन dt फाइंड करना है, ये फाइंड करना है एट द रेट व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स बेटा जो 9 इंटू 10 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कितना इजी क्वेश्चन है बेटा। हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टी फाइंड किया है व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, तो आई होप कि बेटा समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन कि किस तरह से हम पहले हमने सर्कल का रेट ऑफ चेंज फाइंड किया, उसके बाद हम क्यूब के रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हैं, और आगे देखते हैं कि क्या और क्यूब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। क्यूब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर हमें बेटा दिखाई दे रहा है तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। क्यूब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, क्यूब से रिलेटेड बेटा और कोई क्वेश्चन हमें यहां पर दिखाई नहीं दिया। वापस जाते हैं हम अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर जाते हैं। इससे पहले हमने सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आते हैं बेटा रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस पर। किससे बेटा? रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस पर आते हैं कि ये कोई रेक्टेंगल है जिसमें आपकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड कैसी होती है बेटा? अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके बेटा, एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं बेटा। जो बड़ी साइड होती है उसको लेंथ बोलते हैं, जो छोटी साइड होती है उसको ब्रेथ बोलते हैं। ओके बेटा, अब बात करें इसका अगर पेरीमीटर या सरकमफेरेंस जो होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो होगा बेटा 2 इंटू एल प्लस बी। बात करें बेटा इसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, एल इंटू बी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। द लेंथ, लेंथ को इसने बेटा x से डिनोटेड किया है। द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट when x is equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter. Find the rate of change of A perimeter and B area. It means बेटा एरिया का फॉर्मूला भी यूज होगा और पेरीमीटर वाला भी, पेरीमीटर का भी और एरिया का भी। तो हम देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें क्या गिवन किया है। गिवन दैट, देखते हैं बेटा उसने हमें क्या दिया है। उसने हमें दिया हुआ है द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि बेटा उसने हमें दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ
विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम लिखेंगे बेटा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, डिक्रीजिंग वर्ड यूज किया है बेटा, इट मीन्स -5 सेंटीमीटर पर मिनट, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। दूसरा क्या दिया हुआ है बेटा, उसने दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ, जिसको उसने बेटा y से लेट किया है, y माना है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इंप्लाइज dy अपॉन dt इज इक्वल टू बेटा एंड इंक्रीजिंग 4 सेंटीमीटर। इसमें बेटा आपको 4 दे दिया, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। यूनिट क्या रहेगी बेटा दोनों की, सेंटीमीटर पर मिनट। वहां भी बेटा क्या है, सेंटीमीटर पर मिनट। क्या है, सेंटीमीटर पर मिनट हमें यहाँ पे मिल गया। बस फर्क इतना है कि लेंथ आपकी डिक्रीज हो रही है और विड्थ आपकी इंक्रीज हो रही है। ओके बेटा, अब बात करते हैं फर्स्ट, या एक क्वेश्चन जो है जिसमें हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो होता है बेटा 2l प्लस बी। और बेटा एज ए फंक्शन बात करें, p इज इक्वल टू 2l क्या थी बेटा आपकी x और ये है आपकी y, और डिफरेंशिएशन करें बेटा तो ये आपका हो जाएगा dp अपॉन dt विच इज इक्वल टू 2dx अपॉन dt प्लस 2 dy अपॉन dt, 2 dy अपॉन dt विच इज इक्वल टू, ये है बेटा 2 इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू है आपकी -5 प्लस 2 इंटू dy अपॉन dt है बेटा आपकी 4 विच इज इक्वल टू -10 प्लस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 आपका हो जाएगा। और ये आपकी आ गई बेटा -2, कितनी आ गई, -2 आ गई, -2 आपको मिल गया। तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रेस्पेक्ट टू टाइम आ गया बेटा -2 सेंटीमीटर पर मिनट, -2 यानी कि डिक्रीज हो रहा है बेटा पेरीमीटर। अब बात करते हैं L इंटू बी, यानी कि बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो आपका एरिया होता है L इंटू बी मीन्स बेटा क्या हो गया, एरिया आपका बन गया x इंटू वाई। तो बेटा डिफरेंशिएशन जो होगा dA अपॉन dt वो हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एंड y का डिफरेंशिएशन होगा आपका dy अपॉन dt प्लस इस बार आपका बेटा y एज ए कांस्टेंट एंड x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा dx अपॉन dt विच इज इक्वल टू, x की वैल्यू है बेटा 8 और dy अपॉन dt है आपका 4 प्लस y की वैल्यू है बेटा -5 और dx अपॉन dt की वैल्यू है आपकी, नहीं y की वैल्यू है बेटा 6, y की वैल्यू 6 है और dx अपॉन dt है आपका -5 विच इज इक्वल टू 8 4 जा 32 -6 5 जा 30, 6 5 जा 30 विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड या मिनट। क्या है बेटा ये यूनिट आपकी, ये थी मिनट में,
2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो इस तरह से हमने देखा बेटा जो पेरीमीटर था वो आपका डिक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और बात करें बेटा यदि एरिया की, तो एरिया आपका 2 सेंटीमीटर पर मिनट इंक्रीज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट इंक्रीज हो रहा है। तो आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा ये रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक हमारी नई सॉलिड शेप है या 3D शेप कह दीजिए, जो होता है स्फीयर। क्या होता है बेटा? स्फीयर होता है स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है बेटा, वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि इसमें हाइट नहीं होती है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखते हैं आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। एक बैलून जब भी उसमें बेटा हवा फिल की जाती है, गैस फिल की जाती है, तो वो स्फेरिकल इस शेप में फूलता है बेटा, एक फुटबॉल टाइप वो शेप बनाता है। इज बीइंग इन्फ्लेटिंग बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। सेंटीमीटर दे दिया बेटा, क्यूबिक सेंटीमीटर, और विद रेस्पेक्ट टू दे दिया बेटा हमें टाइम। इट मींस हमें दे दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन दैट हमें दे दिया बेटा dV/dt विच इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके बेटा, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। उसने बेटा पूछा है हमसे dr/dt, dr/dt पूछा है when r is equal to 15, when r is equal to 15 क्या होगा। तो देखते हैं बेटा, we know that वॉल्यूम जो होता है बेटा स्फीयर का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। यदि बात करें बेटा dV/dt जो होगा वो होगा 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू dr/dt, dr/dt। और ये वैल्यू आपको गिवन है बेटा, dV/dt आपको क्वेश्चन में गिवन है, जिसको मैं लिखने जा रहा हूं। यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया और मुझे मिला बेटा 4 पाई r स्क्वेयर, 4 पाई r स्क्वेयर dr/dt, dr/dt मुझे मिल गया बेटा, विच इज इक्वल टू 900, विच इज इक्वल टू 900। और बात करें बेटा dr/dt, तो dr/dt आपका हो जाएगा 900/4 पाई r स्क्वेयर, 4 पाई r स्क्वेयर। तो 4 से कट करते हैं बेटा इस 900 को, 4 से ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, विच मीन्स बेटा 225 पाई r स्क्वेयर। और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी थी बेटा, dr/dt जो हमें फाइंड करना है when r is equal to 15 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बेटा 225 पाई इंटू r स्क्वेयर। इट मीन्स बेटा 15 का होल स्क्वेयर। और ये हो जाएगा बेटा 225 पाई, 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225। और यहाँ हमने इस तरह से 225 से 225 कैंसिल कर दिया और हमें आंसर मिल गया बेटा 1/पाई, या अगर बात करें बेटा 1/22/7, 7/20
और ये क्वांटिटी आ जाएगी बेटा आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बेटा इस क्वेश्चन के आपके दो आंसर हो सकते हैं, एक तो आपका 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड और एक आपका 7/22 सेंटीमीटर पर सेकंड। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा ये स्फीयर वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है या निकालना है। हमें दिया हुआ था रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9। ए बैलून, बेटा वही है क्वेश्चन। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैव ए वेरिएबल रेडियस। वेरिएबल रेडियस में है बेटा कि यदि उसमें ज्यादा हम एयर प्रेशर करेंगे तो उसकी रेडियस क्या होगी, घट बढ़ सकती है, अचर है, वेरिएबल है उसकी रेडियस। फाइंड द रेट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो वी नो दैट बेटा, सबसे पहले देखिए आप, वी नो दैट volume of sphere is equal to बेटा 4/3 पाई r क्यूब। ओके बेटा, इसको एज ए फंक्शन में मान बनाता हूं तो 4/3 पाई r क्यूब। अब बात करते हैं बेटा dv अपॉन dr करना है, क्योंकि हमें कहीं भी इसमें बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टी नहीं दिया हुआ है। आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है बेटा, रेडियस के रेस्पेक्ट में इसका आंसर निकालना है। तो dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वेयर। ओके बेटा, तो यहां हमने देखा आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमें मिल गया 4 पाई r स्क्वेयर। और आपको dv अपॉन dr फाइंड करना है व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स बेटा 4 पाई इंटू r की जगह हम पुट कर देंगे यहाँ पर बेटा 10, तो हो जाएगा आपका 10 4 जा 40 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ये है बेटा इसका आंसर क्वेश्चन का, जिसमें हमें एक वेरिएबल रेडियस के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज फाइंड करना था वॉल्यूम का, इंक्रीजिंग विद द रेडियस। इसके रेस्पेक्ट में बेटा, रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है, इसको बाद में देखेंगे इन पार्ट 2। ये वाला क्वेश्चन हम कौन से पार्ट में कवर करेंगे बेटा, ये कवर करेंगे हम अपने पार्ट 2 में कवर करेंगे। ये क्वेश्चन भी बेटा पार्ट 2 में कवर करेंगे। हाँ, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल्स इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x + 1। तो इस तरह से बेटा हमने इस एक्सरसाइज में अपने काफी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इस चैप्टर में हमने कंप्लीट किए हैं बेटा अपने सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस, स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम अपने आने वाली वीडियो एक्सरसाइज 6.2 के पार्ट 2 में कवर करेंगे बेटा कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है और वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बेटा बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर। टाइम पर अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। यदि कोई क्वेश्चन बेटा समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट्स करें, हमारी वीडियो को लाइक
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बेटा। थैंक यू बेटा।